सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में फॉर द स्टूडेंट ऑफ आईसीएसई क्लास 9th। तो यार आज हम सबसे पहली बार वीडियो बना रहे हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आईसीएसई क्लास 9। तो आज से अभी से हम इस डोमेन में भी प्रोब कर रहे हैं, ठीक है। तो आज बेसिकली यार हम बात करेंगे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे तुम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो थ्रू विच यू कैन एक्चुअली स्कोर 100 on 100 इन योर आईसीएसई क्लास 9 फाइनल बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। अभी तुम्हारे भी होम बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, तो उसमें तुम कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कैसे इजीली स्कोर कर सकते हो 100 on 100। अब देखो यार अभी तुम्हारे लिए एक बहुत ही अजीब सा सिनेरियो है। क्लास 8 तक तो ऐसा था ना कि हम स्टेप्स को रटते रटते जो है 100 on 100 स्कोर कर लेते थे कंप्यूटर्स में, लेकिन अब तुमको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ रही है। यार देखो सबसे पहले तो मैं एक तुमको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जब तुम एक न्यूबॉर्न बेबी थे, छोटे छोटे से पैदा हुए थे, ठीक है, तो तब क्या तुमको हिंदी बोलनी आती थी? नहीं। लेकिन अभी तुम कहोगे कि हाँ भैया हिंदी तो हमारी नेटिव लैंग्वेज है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यार तुमने कॉन्टिन्यूसली हिंदी को प्रैक्टिस किया है, तुमने बोला है, ठीक है, तुमने बोलना सीखा है, तुम नए नए वर्ड से एक्सपोज हुए हो, ठीक है, तुमने अपनी फ्लुएंसी पे काम किया है, बोलते बोलते प्रैक्टिस करते करते। और सेम वे जावा इज ऑल्सो अ लैंग्वेज जिसको तुम सीखोगे बाय यूजिंग इट, ठीक है, एंड बाय प्रैक्टिसिंग इट। तो सिंपली हमको एक चीज समझनी है यार, हम पहले सीखेंगे जावा को और उसके बाद उसे प्रैक्टिस करेंगे, तो जावा भी हमारे लिए हिंदी से कम नहीं है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो क्लास 8 का फंडा बिल्कुल टोटली उखाड़ के फेंक दो। अभी थ्योरी की अगर हम बात करते हैं यार, देखो यहाँ पर तुम थ्योरी की अगर बात करते हो, ठीक है, तो थ्योरी इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे देखा जाए तो एट दी एंड तुम्हारे 50% मार्क्स इस पे डिपेंड करते हैं और 50% तुम्हारे डिपेंड करते हैं प्रोग्रामिंग पर। तो सबसे पहले देखो यार एक चीज तुमको समझनी पड़ेगी, थ्योरी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज हाईली सजेस्टेबल कि तुम पहले अपने शुरुआती 1 महीने को थ्योरी पर स्पेंड करो, क्योंकि तुम नए नए चीजों को सीख रहे हो, नए नए टर्मिनोलॉजी से एक्सपोज हो रहे हो, नए नए टर्म्स तुम याद करोगे, सीखोगे। याद देखो याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसी डेफिनेशंस होती हैं जो तुम्हारे अगर बोर्ड एग्जाम में तुमको पूरे मार्क्स चाहिए हैं, ठीक है, तो तुमको करना पड़ेगा। मशीन के लिए तुम अप डाउन वाली चीजें यहाँ पर नहीं कर सकते हो, तुमको एट दी एंड डेफिनेशन जो है ना चतुर रामालिंगम की ही याद करनी पड़ेगी, ठीक। तो बस यार देखो अभी जोक्स को साइड में रखते हैं। सो जोक्स अपार्ट, तुमको थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। 1 महीने तक थ्योरी को बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली याद करना है, समझना है, रटते जाना है और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रोग्रामिंग पर आना है। अब अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग एक्चुअली है क्या? देखो जैसे फेसबुक बना है, गूगल बना है, उसके लिए उन्होंने कोई पेड़ नहीं काटे थे, उन्होंने भी प्रोग्रामिंग ही करी थी। सो इट इज एक्चुअली पॉसिबल, तुम भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए तुमको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग इज वेरी इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि हर साल हजारों से ज्यादा बच्चे 100 on 100 ऐसे सब्जेक्टों में स्कोर करते हैं और इट इज ओनली पॉसिबल अगर उसे वो समझेंगे, याद करोगे तो तुम 0 भी नहीं ला पाओगे, ठीक है, यानी 0 ही लाओगे बस, ठीक। तो यार देखो सबसे पहले तो एक चीज हमको बहुत अच्छे से समझनी है कि प्रोग्रामिंग में कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदी को भी हम लिखते हैं ना, तो हमें पता है कुछ मात्राएं होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ संज्ञाएं होती हैं, कुछ व्याकरण, अब यानी जितनी भी चीजें होती हो, ठीक है। और ऐसे में तुमने इंग्लिश भी सीखी है अभी, तो इंग्लिश में भी बहुत सी चीजें होती है, सेंटेंस, फ्रेजेस, क्लॉजेस, बहुत सी ऐसी चीजें है ना, ये होते हैं बेसिकली तुम्हारे वो पार्ट जो कि तुमको समझने पड़ते हैं। तो सेम वे जब तुम प्रोग्रामिंग के कुछ चीजों को बनाओगे तो उसमें कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं, कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको तुमको समझना होता है। तो सबसे पहले उन एल्गोरिथम्स के बारे में बात कर देते हैं जिनके बिना तुम्हारी प्रोग्रामिंग अधूरी है। देखो इन सब के बारे में, तो सबसे पहली जो एल्गोरिथम आती है, जिसको देखो पहले तो ये सोच लो, अभी मैं ये नहीं बोलूंगा क्लास एंड फंक्शन कैसे बनाना, ये सब तो तुम सीखोगे, ठीक है, ये एकदम बेसिक की चीजें हैं, लेकिन अभी एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे हैं जिनको तुमको इंप्लीमेंट करना होता है। तो सबसे पहली एल्गोरिथम आती है पैरामीटर की, यानी इनपुट मैकेनिज्म का पहला पार्ट, ठीक है। तो पैरामीटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक प्रोग्राम 100 on 100% जो है ना आएगा ही आएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, फाइनल वाला हो या फिर टर्म 1 हो या टर्म 2 हो, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा स्कैनर, ये एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली हाईली अपडेटेड इनपुट मैकेनिज्म है और इसको तुमको सीखना पड़ेगा। तुमको थोड़ा सा शौक लगेगा, ना पता हो कि क्लास 10th में तुम अगर स्कैनर सीखे बिना जाते हो तो तुम्हारा एक भी प्रोग्राम सही नहीं होगा, क्योंकि हर एक प्रोग्राम में स्कैनर यूज होता है। तो तुम समझ सकते हो कि स्कैनर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और तुम्हारी बात करते हैं इफ एल्स इफ के बारे में। ये क्या है भैया? देखो इफ का मतलब होता है अगर और एल्स का मतलब होता है नहीं तो, एल्स इफ का मतलब होता है नहीं तो, ठीक है। तो तुम इसमें भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इफ एल्स इफ में, एक होता है इफ एल्स, एक होता है इफ एल्स इफ और एक होता है नेस्टेड इफ। तो इन तीनों एल्गोरिथम्स को तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा इफ यू वांट टू स्कोर 100 on 100, क्योंकि इनसे भी बेस्ड एक क्वेश्चन 101% आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब तुम्हारी लूप्स के बारे में। यार ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ऐसा क्यों है भैया?
यार देखो तुम्हारी क्लास 10th में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होंगी, ठीक है। लूप्स का ऐसा नहीं है बस यहीं खत्म हो जाती हैं, यहीं सीमित हैं, ऐसा नहीं है यार। देखो सबसे पहले तो लूप्स में तीन होती हैं, तीन तरीके की लूप्स बेसिकली। सबसे पहले एक होती है फॉर, जिसमें तुम देखोगे देन यू विल सी दैट कि इसमें प्रोग्राम्स और सीरीज, यानी जो प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं वो पैटर्न्स और सीरीज पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। फॉर में तुमको बेसिकली पैटर्न और सीरीज वाले प्रोग्राम्स पूछे जाएंगे। वाइल की जब तुम बात करते हो यहाँ पर तुमको नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करना होता है। तुम अगर बात ही कर लेते हो अपने डू वाइल के बारे में, ठीक है, तो देखा जाए यार इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, शायद आ भी जाए, लेकिन स्टिल क्लास 9th में अगर हो तो डू वाइल पढ़ना पड़ेगा। 10th में छोड़ सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वाइल पढ़ लेते हो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डू वाइल अपने आप आ जाता है, ठीक है। सो दीज आर द एल्गोरिथम्स जो तुमको आनी ही आनी चाहिए, और इनके बिना तुम्हारा काम बिल्कुल भी सच में नहीं हो सकता यार। मान लो मेरी बात को, ठीक है, मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा बहुत ज्यादा भला हो जाएगा। अब उसके बाद बात ये आती है कि भैया हमको हर एक चीज को, अब यानी सबसे बड़ी जो दिक्कत है हमारे साथ वो यही है कि हम एट द एंड पढ़ें कैसे। हम प्रोग्रामिंग जैसी चीज से पहली बार एक्सपोज हो रहे हैं, हमारे पास ना भी कोई कोचिंग है, ठीक है, स्कूल में ही पढ़ाते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक पर्सनल असिस्टेंस चाहिए है, ठीक है। अगर हम सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं तो उसमें भी एक हमें पर्सनल लेवल पे असिस्टेंस चाहिए है, क्योंकि हमें एट द एंड समझ में ही नहीं आता कि हम यार अभी पढ़ रहे हैं, उसके बाद किसे पढ़ेंगे, फिर किसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यार देखो तुमको पता है हम लॉन्च कर चुके हैं अपनी सबसे पहला कोर्स कोड इज इजी, ठीक है, और उसमें हम आईसीएसई क्लास 9th एंड 10th का कंप्यूटर का सिलेबस एक इंटीग्रेटेड वे में कर रहे हैं। तो तुमको कितना अच्छा लगे ना, तुम क्लास 9th के स्टूडेंट हो और तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, तुम क्लास 9th के हो, तुम क्लास 9th और 10th दोनों का ही सिलेबस 9th में कंप्लीट करके बैठे हो और 10th में चिल कर रहे हो। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर दी हो, बाकी हम 10th में चिल कर रहे हैं, हमें कंप्यूटर्स की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगेगा ना ऐसा सुन के। तो यार देखो इसीलिए हमने अपनी कोड इज इजी को लॉन्च किया, और इसमें हम एक इंटीग्रेटेड, एक कंबाइंड वे में तुम्हारी पूरी क्लास 9th और 10th के सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद तुमको इस सीरीज में, इस कोर्स में बेसिकली मिलने वाला है रिकॉर्डेड वीडियोस, जिसमें तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे। यानी अब तुम्हें अगर सपोज यानी स्कैनर के एल्गोरिथम को समझना है, सिंटैक्स और इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस को समझना है, ठीक है, रिवाइज करना है हर एक चीज को, तो तुम ये कर सकते हो बाय जस्ट गोइंग टू दैट वीडियो। से रिवाइज करो एक बार अच्छे से, चाहे जितनी स्पीड पर, और तुम्हारा विद इन 10 मिनट्स के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो गया, ठीक है। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस। और उसके बाद अब तुमको कोई भी डाउट आ रहा है सपोज, तो उसके लिए मिलते हैं तुमको लाइव डीसीएस, टीचर लाइव आकर के तुम्हारे साथ पढ़ रहा होगा और तुमको पढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो लाइव डीसीएस में होता है मतलब डाउट क्लियरेंस सेशन, डाउट को क्लियर किया जाएगा। अब डाउट कैसे क्लियर होंगे भैया, हम चैट पे लिखेंगे और टीचर क्लियर करेगा, ऐसा नहीं होता यार। देखो ठीक है, अगर हम यहाँ पर इतनी अच्छे इंटरेक्टिव वे में रहते हैं यूट्यूब पर, तो वहां पर तुमको एक स्पेशल एनवायरनमेंट मिलेगा जिसपे तुम पर्सनल लेवल पे अपने डाउट्स को क्लियर करवा रहे होगे। इसका मतलब ये है कि सेक्शन वाइड डीसीएस होंगे जिसमें तुमको मिल रहा होगा 1-on-1 डाउट आस्किंग फीचर। उसका प्लस पॉइंट ये है कि तुमको कोई भी डाउट आता है तुम रेज हैंड करोगे, टीचर विल इंटरेक्ट विद यू, ठीक है, एंड दैट्स द प्लस पॉइंट ऑफ गोइंग टू कोड इज इजी। एंड आफ्टर दैट टू तुम्हारे और भी अच्छी एक प्रैक्टिस के लिए अरेंज किए जाएंगे लाइव प्रैक्टिस सेशन, जिसमें टीचर तुम्हारे साथ बैठ के कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोग्राम, कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स को तुमको प्रैक्टिस कराएगा जो कि हाईली प्रेडिक्टेबल हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो इससे तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट तुम क्रिएट कर रहे हो। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर ऐसी कुछ चीजें होती है जैसे रिवीजन के लिए तुमको मिलेंगे रिवीजन नोट्स, डेली प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे तुमको असाइनमेंट एंड सॉल्यूशंस, और उसके बाद भी सुबह से यार देखो यही कुछ तुमको बताना था, तुम्हारे जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे कोड इज इजी पर। अब तुम पूछोगे भैया इसकी प्राइसिंग क्या है, तो लग रहा होगा 10,000 20,000, ऐसा कुछ नहीं है यार। तुम्हारा आईसीएसई क्लास 9th एंड 10th दोनों का ही सिलेबस 2 साल का सिलेबस हो जाएगा पूरा 1100 रुपीज में, ठीक है। आफ्टर दैट टू तुम अभी मेरे यूट्यूब चैनल से यानी यूट्यूब फैमिली में जुड़े हुए हो, तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट ये है कि इफ यू यूज द कूपन फ्रॉम सीके यू विल गेट एडिशनल 15% ऑफ ऑन दैट कोर्स, ठीक है। तो तुमको एट द एंड रिजल्टेंट प्राइस पड़ती है सिर्फ 935 रुपीज, वो भी 2 साल के सिलेबस के लिए। तो तुम समझ सकते हो इट इज हाईली अफोर्डेबल एंड हाईली कंसिडरेबल टू, ठीक। तो बस मेरे भाई यार इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, तुमको हर एक चीज मैंने समझा ही दी है। तो बस यार मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।